हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और जानकारी से भरा होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंदा, जिनका जन्म हुआ था 1863 और मृत्यु हुआ था 1902 में, इनकी हम शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे। दोस्तों, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में योग का इस्तेमाल करके दोस्तों अथाह विद्या की प्राप्ति की थी और बड़े ही कम आयु में दोस्तों इन्होंने दुनिया भर में सब कुछ जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विवेकानंद जी का कहना है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो दोस्तों ये सिद्धांत आपको अपने जीवन में जरूर लागू करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जानते हैं नेशनल यूथ डे के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। दोस्तों इस साल दोस्तों 2023 में नेशनल यूथ डे मनाया गया था और इसका थीम जो था विकसित युवा विकसित भारत। जी हाँ दोस्तों, जिस देश का युवा शिक्षित और स्किल्ड होगा उस देश का दोस्तों विकास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल विवेकानंदा जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 में। प्लेस ऑफ बर्थ दोस्तों था कोलकाता, इंडिया। चाइल्डहुड नेम दोस्तों, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्ता। पिता का नाम था दोस्तों विश्वनाथ दत्ता। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनका दोस्तों एजुकेशन शिक्षा हुई थी इनकी कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। तो दोस्तों रिलीजन आपको पता ही होगा, इनका रिलीजन था हिंदुइज्म और इनके गुरु दोस्तों थे रामाकृष्णा परमहंस। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी रामाकृष्णा मिशन की। अपने गुरु के नाम पे इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था 1897 में। रामाकृष्णा मठ, वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। फिलॉसफी दोस्तों इनकी थी अद्वैत वेदांता, जिन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जानकारी दी थी। और दोस्तों इनकी कुछ लिखित चीज़ें हैं जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, जन योग, माई मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। दोस्तों इनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण 39 वर्ष के तत्पश्चात हुई थी 4 जुलाई 1902 को। और दोस्तों इनके मृत्यु का जगह था बेलूर मठ, बेलूर, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों इनका मेमोरियल है बेलूर मठ, बेलूर, पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों इस जानकारी के बाद हम शुरू करते हैं बायोग्राफी की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों जानते हैं इनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको जानते ही है स्वामी विवेकानंदा एक साधु से कहीं आगे हैं। अगर आप एक योगी की बात करें वो सिद्धि तो प्राप्त करता ही है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सिद्धि के साथ साथ मॉडर्न सोसाइटी में भी दोस्तों इतना नाम किया था, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई थी। ना सिर्फ इंडिया में, इन्होंने अमेरिका और भी कई देशों में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था। ही वॉज स्पिरिचुअल। दोस्तों ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक गुरु और सामाजिक क्रांतिवीर थे। दोस्तों ये समाज में क्रांति लाना चाहते थे। इनकी जो दोस्तों लेक्चर और इनकी जो राइटिंग, लेटर, पोएम्स और जो आइडिया थी वो पूरे भारत के सिर्फ युवा को ही दोस्तों प्रेरित नहीं करती थी बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करती थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। और दोस्तों ये है फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन एंड बेलूर मठ इन कलकत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे मठ है बेलूर मठ कलकत्ता में और रामाकृष्ण मिशन, इन दो चीज़ की स्थापना स्वामी जी ने की है। और दोस्तों ये अभी भी नीडी ज़रूरतमंद लोगों के लिए आज के समय में भी ये मठ काम कर रहा है दोस्तों। ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम। और दोस्तों ये बहुत ही साधारण इंसान थे और ये विद्या के स्वरूप थे दोस्तों। इन्हीं के अंदर विद्या, इतनी विद्या थी कि पूरी दुनिया के अंदर उतनी विद्या नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों विवेकानंद जी का चाइल्डहुड, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत अच्छी समृद्ध बंगाली फैमिली के अंदर आते थे दोस्तों। इनकी बंगाली फैमिली थी, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी। ये थे अपने माता पिता के आठ बच्चे में से एक बच्चे थे दोस्तों। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। और दोस्तों मकर संक्रांति के समय पे ही इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। इनके जो फादर है दोस्तों वो थे अटॉर्नी, कहाँ पे,
पर्सनालिटी इन द सोसाइटी, मतलब ये एक वकील की तरह थे और सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इनका इज्जत था। विवेकानंद की दोस्तों जो माता है विवेकानंद की दोस्तों जो माता है उनको भगवान में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी, और कहीं ना कहीं से वही जो एक गुण है, वही एक योगी का गुण जो है विवेकानंद जी के अंदर दोस्तों सम्मोहित हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 8 साल की उम्र में, मतलब 1871 में विवेकानंद जी जो है ईश्वर चंद्रा विद्यासागर इंस्टीट्यूशन में इन्होंने अपना नाम लिखवाया, और इसके बाद इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। ही वॉज एक्सपोज, तो दोस्तों जैसे इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया, इनको वेस्टर्न फिलोसफी जो है यानी अंग्रेजों की जो है बहुत सारी शिक्षाएं मिली, जो कि इनको दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दोस्तों साथ ही साथ विवेकानंद जी को म्यूजिक में और इंस्ट्रूमेंटल बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसमें इंटरेस्ट था। गाने बजाने में, अलग अलग यंत्र बजाने में, ध्वनि यंत्र बजाने में दोस्तों इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और दोस्तों ये थोड़ा बहुत गाया भी करते थे। ही वॉज एन एक्टिव, ये दोस्तों स्पोर्ट यानी कि खेल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। जिम्नास्टिक, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग जैसे दोस्तों फिजिकल स्पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा इनको महारत हासिल थी दोस्तों। और ये जो है इनको रीडिंग की बहुत अच्छी आदत थी दोस्तों। बाय द टाइम ही हैड कंप्लीटेड, जब इन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया दोस्तों, तो इन्होंने इतना ज़्यादा नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में एक्वायर कर लिया था कि कोई आम नागरिक जो है अपने ग्रेजुएशन के समय तक दोस्तों उतना हासिल नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक तरफ इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर जैसे भागवत गीता, उपनिषद के बारे में तो पढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ जो पश्चिमी देशों के अलग अलग फिलॉसफी लेखक जैसे कि डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसको भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ आपको सीखने को मिलता है कि जो विवेकानंद थे ये ध्यान, योग, इनके साथ साथ जो वेस्टर्न फिलोसफी की किताबें थी उनको भी ये पढ़ते थे, और अपने धार्मिक ग्रंथों को भी दोस्तों जरूर पढ़ते थे, और इनके अंदर दोस्तों म्यूजिक, गाने बजाने का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से अपने गुरु जी से मिले, यानी जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं किस तरह से उनसे ये मिले दोस्तों। तो यहाँ पे ही हैड ग्रोन, ये एक धार्मिक परिवार में बड़े हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस बुक को पढ़ लिया था दोस्तों। एंड हिज नॉलेज लेड हिम अ क्वेश्चन टू द एग्जिस्टेंस, जब दोस्तों इन्होंने बहुत सारी धार्मिक किताबों को पढ़ा तो इनके मन में दोस्तों एक सवाल आया कि क्या सच में भगवान होते हैं, क्यों ना मैं भगवान को ढूंढूं। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन इनको इनके सवाल का जवाब जो है नहीं मिल पा रहा था कि क्या सच में भगवान होते हैं। तो 1880 में इन्होंने ज्वाइन किया केशव चंद्र सेन का नवा विधन, और दोस्तों ये मेंबर बने साधारण ब्रह्मो समाज का, जिसके लीडर कौन थे, जिसके लीडर थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। तो ब्रह्मो समाज दोस्तों है वो वो एक गॉड को मानते थे, जो मूर्ति की पूजा है वो उसके खिलाफ थे। सेवरल क्वेश्चन वेयर रनिंग थ्रू द माइंड ऑफ विवेकानंद, तो यहाँ पे जो विवेकानंद है उनके दिमाग में बहुत ही अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या भगवान सच में होते हैं तो कहाँ होते हैं, क्या मैं उनको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने इसी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक बार इन्होंने सुना कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो है विलियम हेस्टी से इन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुना, और ये जो विलियम हेस्टी है ये प्रिंसिपल थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज के दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुना, इनकी इच्छा हो गई कि क्यों ना मैं इनसे मिलूं और अपने सवालों के जवाब ढूंढूं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों श्री रामकृष्ण परमहंस जो कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में रहते थे, विवेकानंद उनसे मिले और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने सच में भगवान को देखा है। तो यहाँ पे जो अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन विवेकानंद अलग अलग गुरुओं से पूछते थे, लेकिन उनके जवाब से विवेकानंद को एक तृप्ति नहीं मिलती थी। बट जब इन्होंने रामकृष्ण से पूछा तो यहाँ पे रामकृष्ण जी ने सिंपल शब्दों में दोस्तों जवाब दिया, यस आई सी गॉड एज क्लियरली एज आई सी यू, मतलब कि हाँ मैंने भगवान को देखा है और मैं इतने स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ जैसे मैं तुमको
अभी देख रहा हूँ। और ये तभी संभव होता है जब आप एक डीपर सेंस में जाते हैं, यानी बहुत ही डीपली आप ध्यान करते हैं। आफ्टर दिस, तो दोस्तों इसके बाद विवेकानंद जी जो है उनके जवाब से इतना खुश हुए कि अक्सर वो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है आते थे और अलग अलग सवाल जो है पूछते रहते थे। किससे दोस्तों? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। तो यहाँ पे दोस्तों जब विवेकानंद के फादर की मृत्यु हुई, उनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो उनकी जो पूरी फैमिली थी दोस्तों, वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। और वो चले गए रामकृष्ण के पास और उनसे बोला कि आप मेरी फैमिली के लिए प्रे करिए। लेकिन रामकृष्ण ने दोस्तों मना कर दिया और उन्होंने विवेकानंद जी को क्या बोला कि ये जो माता काली है, भगवान काली हैं, उनसे तुम खुद ही अपने परिवार के लिए क्या करो, प्रे करो। तो यहाँ पे दोस्तों रामकृष्ण से पैसा तो नहीं मांग सकते थे विवेकानंद जी, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन इन्होंने रिक्लूजन और कंसाइंस के बारे में जरूर पूछा दोस्तों। दैट डे ही वॉज मार्क्ड विद ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और उसी दिन दोस्तों इनको ये ज्ञात हुआ कि मैं अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि मैं अपने जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसको करके अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल करूंगा और एक शांति स्थापित करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड एक्सेप्टेड रामकृष्ण एंड हिज गुरु। तो यहाँ पे दोस्तों यही वो समय था जब विवेकानंद जी ने अपने जीवन को बदला और रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 1885 में दोस्तों रामकृष्ण जो थे उनको हो गया था थ्रोट कैंसर और उनको कलकत्ता शिफ्ट किया गया। उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया गया गार्डन हाउस जो कि था काशीपुर में। विवेकानंद और जो दोस्तों अन्य शिष्य थे रामकृष्ण के, वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे अपने गुरु की। तो यहाँ पे दोस्तों 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण जो हैं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। और जो नरेंद्र हैं यानी विवेकानंद जी was taught that the service to the man was most effective worship of God। तो दोस्तों अब तक विवेकानंद जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया था। इन्होंने सीखा कि इंसानों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। यानी दोस्तों अगर आपने इंसान की सेवा की, इंसानों के साथ आपने सही व्यवहार किया, तो मतलब आपने भगवान की सेवा की दोस्तों। आफ्टर द डिमाइस, रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद 15 जो शिष्य थे जिसमें स्वामी विवेकानंद जी भी थे, वो सब साथ में रहने लगे। कहाँ दोस्तों? 12 नगर इन नॉर्थ कोलकाता, जो कि जिसका नाम दोस्तों रखा गया रामकृष्ण मठ। तो दोस्तों 1887 में सारे जो डिसिपल थे यानी शिष्य वो मॉन्कहुड बनने लगे और नरेंद्रनाथ जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उस समय वो नरेंद्रनाथ से क्या बन गए दोस्तों? विवेकानंदा, द ब्लिस ऑफ डिसर्निंग विजडम, यानी जो ज्ञान की एक मूर्ति बन गए दोस्तों। तो इसी समय इनके गुरु की मृत्यु के बाद ही ये नरेंद्रनाथ से कन्वर्ट हो गए विवेकानंदा में दोस्तों। तो ये सारे जो भी ये शिष्य थे ये अब अक्सर योगा परफॉर्म करते थे और मेडिटेशन करते थे दोस्तों। आगे जो विवेकानंद हैं उन्होंने मठ को छोड़ दिया और उन्होंने क्या डिसाइड किया दोस्तों? उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे भारत में घूमूंगा नंगे पैर। तो दोस्तों ये सिर्फ पैरों से ही पूरे भारत में घूमने का प्रण ले चुके थे, जिसको आज के समय में परिव्रजक कहा जाता है। He saw several social, cultural and religious aspects of the people and also saw what common people faced in their daily life, their suffering। तो यहाँ पे दोस्तों जब इन्होंने भारत यात्रा की तो इन्होंने बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एस्पेक्ट जो है देखी आम जनता की, और जो आम नागरिक थे उनकी क्या क्या समस्या थी, उनको क्या क्या दुख हो रहा था, ये सब जो है स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों देख रहे थे और समझ रहे थे। ये इनके लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने अटेंड किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, जो कि दोस्तों आप जानते ही होंगे शिकागो में इन्होंने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था जिससे पूरी दुनिया इनको जानने लगी दोस्तों। जब दोस्तों इनको पता चला कि वर्ल्ड पार्लियामेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है शिकागो अमेरिका में, तो ये बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए कि इस मीटिंग को मैं भी अटेंड करूं। तो इन्होंने इंडिया, भारत को वहां पे रिप्रेजेंट किया और अपने गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी जो भी सिद्धांत सिखाई हुई चीज़ें थी उनको इन्होंने वहां पे लोगों को दिखाने की कोशिश की। आफ्टर दोस्तों बहुत ही ट्रबल के बाद, बहुत ही कठिनाइयों के बाद इन्होंने उस मीटिंग को दोस्तों अटेंड किया
और 11 सितंबर 1893 को ये जब स्टेज पे पहुंचे दोस्तों, तो इन्होंने सबको चकित कर दिया जब इन्होंने अपने स्पीच के शुरुआत में बोला, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच की लाइन थी। इस लाइन की वजह से वहां पे बैठे सभी लोग, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे कोई भी देश के नागरिक हो, सभी खड़े हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने वेदांता के प्रिंसिपल, अपने स्पिरिचुअल धार्मिक सिद्धांत और बहुत ही सारे अनमोल ज्ञान जो है इन्होंने वहां पे बताए दोस्तों। ही स्टेड अराउंड 2.5 ईयर इन अमेरिका इटसेल्फ। तो दोस्तों 2.5 साल तक ये अकेले अमेरिका में ही रुके रहे और वहां पे इन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की शुरुआत की दोस्तों, जो कि धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देती थी। ही ऑल्सो ट्रेवल, ये यूनाइटेड किंगडम भी गए दोस्तों, जहां पे इन्होंने फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म और वेदांता के अलग अलग प्रिंसिपल सिद्धांत को दोस्तों इन्होंने प्रसारित किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वाकया हुआ था उनके लाइफ में। तो दोस्तों अब इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। चलिए जानते हैं दोस्तों, जैसे कि 1897 में ये वापस इंडिया आ गए और पहुंचे कलकत्ता, और इन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की 1 मई 1897 में। कहाँ पे? बेलोर मठ, पश्चिम बंगाल। और इसका दोस्तों गोल था कर्म योग पे, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी समाज के पुअर, मतलब कि गरीब लोग हैं, जो भी मतलब कि असहाय लोग हैं, उनको उनकी मदद करना और अलग अलग तरीके से उनकी सहायता करना दोस्तों। तो अलग सोशल सर्विस, यानी कि ये जो मिशन था, ये इसका उद्देश्य था सोशल सर्विस करना दोस्तों। जैसे कि स्कूल की स्थापना करना ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शिक्षा मिल सके, कॉलेजेस और हॉस्पिटल दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस जो है रामकृष्ण मिशन के अंदर दोस्तों की गई थी। और वेदांता की जो शिक्षा है वो भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और दोस्तों अलग अलग रिहैबिलिटेशन के थ्रू पूरे भारत में दोस्तों ये प्रसारित की गई थी। तो अब दोस्तों बता दें कि जो विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं थी वो ज्यादातर किस पे आधारित थी? वो आधारित थी उनके जो गुरु थे रामकृष्ण जी, मतलब कि उनके गुरु के दिए हुए ज्ञान के ऊपर दोस्तों आधारित थी। यानी जो विवेकानंद जी थे, अपने गुरु के मृत्यु के बाद उनके ही ज्ञान को पूरी दुनिया में दोस्तों आगे बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें विवेकानंद की, तो उनके लाइफ का एक ही गोल था, फ्रीडम को अचीव करना, यानी अपने आत्मा को दोस्तों आजाद करना, यानी कि इस दुनिया के जो भी मोह माया दोस्तों उससे ऊपर उठना और एक प्रकार से मुक्ति पा लेना दोस्तों। तो यहाँ पे तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं उनके मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी जो मृत्यु होगी वो 40 वर्ष से पहले ही हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए 4 जुलाई 1902 को दोस्तों वो जो है 39 वर्ष की आयु में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई, और उस समय वो मेडिटेशन कर रहे थे दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि विवेकानंद जी ने महासमाधि हासिल कर लिया था, और जो स्वामी विवेकानंद है दोस्तों उनकी डेड बॉडी रिवर गंगा के किनारे जलाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों विवेकानंद की जो शिक्षाएं थी वो न सिर्फ युवाओं को बल्कि पूरी दुनिया को प्रोत्साहित करती थी, और उन्होंने फाउंडेशन रखा दोस्तों इंडियाज यूनिटी एज ए नेशन, मतलब दोस्तों उन्होंने भारत को भी एकता बनाए रखने की दोस्तों शिक्षा दी थी। और दोस्तों उन्होंने सिखाया, उनकी जो टीचिंग्स थी वो बताती थी कि हमें साथ में रहना चाहिए, भले ही बहुत सारी विविधताएं हो, रिलीजन, धार्मिक बहुत सारे अंतर हो, लेकिन फिर भी हमें एकता में दोस्तों विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों वहां पे उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही जोड़े रखा कल्चरल ब्रिज से दोस्तों, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडियाज कल्चर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो इंडिया का कल्चर है दोस्तों वो दुनिया के इस भीड़ में खो न जाए, तो इसका जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। अल्टीमेटली उन्होंने दोस्तों इंडिया की जो भी रिलीजियस और जो भी कल्चरल आइडियोलॉजीज थी वो भी उन्होंने पूरी दुनिया में दोस्तों प्रचारित किया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने पहला बोला है, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर, यानी दुनिया में जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी ताकतें हैं वो सिर्फ हमारी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने आंखों के सामने हाथ रख लेंगे और
और फिर हम रोने लगेंगे कि चारों तरफ अंधेरा है दोस्तों। यानी दोस्तों जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों की वजह से है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है विवेकानंद जी ने कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि दोस्तों सफलता तुम्हें प्राप्त न हो जाए। Being an atheist if you want, but do not believe in anything unquestioningly। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है भले ही तुम नॉलेज के भूखे हो लेकिन फिर भी हर चीज पे बिना क्वेश्चन किए तुम बिलीव मत करो दोस्तों। यानी किसी चीज को मानने से पहले सवाल तर्क करना बहुत जरूरी है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड। दोस्तों अपने जीवन में रिस्क लेना सीखिए। अगर आप जीतेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सफल इंसान बनेंगे। अगर आप हार गए तो दोस्तों आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप अन्य लोगों को भी गाइड कर सकते हैं दोस्तों, अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर बट ब्रिंग इट इन। दोस्तों हर वो चीज़ सीखिए जो लोगों की अच्छाई है लेकिन अपने अंदर उसी चीज़ को एब्जॉर्व कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। हर चीज़ को अपने अंदर सम्मोहित मत करिए। तो दोस्तों एक इंसान जो है पैसे से गरीब नहीं होता, भले उसके पास पैसे ना हो लेकिन अगर उसके पास ड्रीम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, यानी जीने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई सपना नहीं, तब वो इंसान दोस्तों गरीब माना जाता है। टेक अप वन आइडिया। दोस्तों एक आइडिया अपने जीवन में, एक गोल रखिए और उसको अपना जीवन मानिए, उसके बारे में सोचिए, सपने देखिए दोस्तों। अपने ब्रेन, मसल, नर्व्स यानी शरीर के हर एक कण में दोस्तों उसको समाहित कीजिए और उस पर तब तक काम करिए जब तक वो दोस्तों पूरा ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद जी की शॉर्ट बायोग्राफी देख ली। आगे दोस्तों हम और भी महापुरुषों की बायोग्राफी लेके आते रहेंगे। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।